अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात हैं, हालिया दिनों में उन वाक़यात में इजाफ़ा नज़र आ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, उनकी जवाबी कार्रवाई में या उनका जवाब अगर हम कहें तो वो पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज से दिया गया है। और अफ़गानिस्तान के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड जो हैं वो स्ट्राइक्स किए गए हैं। और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर रखा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से ये तमाम जो चीज़ें और जो शवाहिद हैं वो सामने रखे हैं। दूसरा एक अहम इशू जो इमरान खान की सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना दिया गया और वो धरना अलामती धरना था जो कि ख़त्म किया गया। फिर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मुतालबात सामने आ रहे हैं खान साहब की सेहत को लेकर और उनके बेटों के जो वीज़ा हैं उस हवाले से भी वो अपना मौक़िफ़ जो है वो दोहरा रहे हैं। सेनेट के अंदर भी उन्होंने ये बातें रखी हैं। सेनेट के अंदर आज हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कराची के हवाले से या नए सूबों के हवाले से या सिंध के हवाले से जो बयानात हैं उन पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। सेनेटर शेरी रहमान ने सेनेट के अंदर ये कहा है कि सिंध को तकसीम करने की बातें करने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। फिर हमने देखा कि सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो ने भी इस हवाले से कहा कि जो सिंध के अंदर तरक्की और अमन है वो पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में ही आया और इसी के साथ साथ नस्ली सियासत जो है उससे निकलना होगा, कौमी धारे में आना होगा। साथ में आज ही सेनेट के अंदर ये भी कहा गया कि सिंध के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश को पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब होने नहीं देगी। तो अब ये जो दो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और MQM, उनके दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त बयानात भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की, PTI की और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के हवाले से सूरत हाल है उस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़े है, लेकिन हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक वफाक की जानिब से कुछ बयानात आ रहे थे गवर्नर रूल्स के हवाले से। क्या इस वक्त आप समझते हैं कि जो सूरत हाल है उसमें वफाक सोच रहा है गवर्नर रूल की तरफ जाने का? क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुरबानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल जो तमाम तर मामला हुआ रिसेंटली जो अफगानिस्तान के हवाले से आपने बात की, तो पाकिस्तान का बड़ा एक्सटर्न एक प्रोपोर्शनेट रिस्पांस था उस तमाम तर चीज़ के हवाले से। और बिल्कुल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें जो हमारी एफर्ट्स हैं वो सबके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे और काउंटर टेररिज्म के जो एफर्ट्स हैं उसको मजीद जो है हमने स्ट्रेंथन किया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एपेक्स कमेटी और उसके साथ फिर वज़ीर आज़म से भी मुलाकात, तो मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर आला के हवाले से जो तमाम तर मामला है वो दुरुस्त सिमत में जा रहा है और फिल वक़्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप देखें तो काउंटर टेररिज्म की जो तमाम तर मामला है उस हवाले से, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से और दीगर जो चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल खासी हद तक मैं कह सकता हूँ कि उनकी कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये खाली एक पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के हवाले से नहीं, लेकिन ये एक रियल कंसर्न है। तो उस हवाले से फिल वक़्त तो उनकी कोऑपरेशन काफ़ी एस्पेक्ट्स में। अकील मलिक साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।